ये मेरी वाणी से प्रकट हुई है। क्योंकि ब्रह्मा जी ध्यान में थे, और ब्रह्मा जी जब ध्यान में थे, गायत्री जो थी उस वक्त तो उनके पास बैठी थी। जब उनकी आंखें बंद थी, गायत्री उठ करके चली गई और ब्रह्मा जी की वाणी से वो कन्या प्रकट हुई और गायत्री की तरह दिखती थी। अब यहाँ पे ब्रह्मा जी को थोड़ा सा धोखा हो गया। ब्रह्मा जी ने क्या सोचा? ब्रह्मा जी ने विचार किया कि ये जो है ये गायत्री है, और उन्होंने उसे उसी नज़र से देखा जिस नज़र से वो गायत्री को देखते थे, यानी एक पत्नी की नज़र से। ब्रह्मा जी कहते हैं, दूर क्यों खड़ी हो, यहाँ आके बैठ जाओ। उस कन्या ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी क्या हुआ, गायत्री भी वहां पहुंच गई। जब गायत्री वहां पे आ गई तो फिर ब्रह्मा जी हैरान हो गए। ब्रह्मा जी विचार करते हैं, अब ये कौन है? समझ में नहीं आ रहा कि इन दोनों में मेरी पत्नी गायत्री कौन है। जो मेरे सामने खड़ी थी वो गायत्री, या जो अभी आई ये गायत्री, क्योंकि दोनों की शक्ल एक जैसी। तो गायत्री ने खुद ही कह दिया कि जब आप ध्यान में बैठे हुए थे तो मैं यहाँ से चली गई, पर मेरे जैसी दिखने वाली ये कौन है? तो ब्रह्मा जी समझ गए कि जब मैं ध्यान में बैठा था, मेरी वाणी से जो तेज प्रकट हुआ, उसी तेज से ये कन्या प्रकट हुई। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये हमारी कन्या है और इसका नाम सरस्वती है, ये हमारी वाणी से प्रकट हुई है। तो ब्रह्मा जी ने उसको नाम तो दे दिया सरस्वती, पर ब्रह्मा जी जो थे उनको अपने ऊपर बड़ा गुस्सा आया। ब्रह्मा जी क्या विचार करते हैं? देखो, ब्रह्मा जी की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि सरस्वती बिल्कुल गायत्री की तरह दिखती थी, और जिस वक्त ब्रह्मा जी ने सरस्वती को देखा था उस वक्त गायत्री वहां पे नहीं थी। तो उन्होंने तो यही सोचा ये मेरी पत्नी है। पत्नी के भाव से उन्होंने उसको देखा, ये पता नहीं था कि ये कोई और है, और कह भी दिया कि यहाँ पे मेरे पास आकर के बैठो। उस वक्त ब्रह्मा जी के मन में अपनी पत्नी के प्रति जो भाव था वो उन्होंने अपनी पुत्री के प्रति दिखा दिया, और इस बात से ब्रह्मा जी को अपने ही ऊपर गुस्सा आ गया था कि मैं अपनी ही पुत्री के ऊपर मोहित हो गया, मैं बहुत गलत हो गया हूँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की। ब्रह्मा जी को अपने ऊपर क्रोध आया और कहते हैं, महाराज ब्रह्मा जी ने खुद को सजा दी। देखो ना, कुछ लोग जब इस प्रसंग को सुनते हैं तो ब्रह्मा जी का मजाक भी उड़ाते हैं और कहते हैं, कैसे थे ब्रह्मा जी जो अपनी ही पुत्री के ऊपर मोहित हो गए। लेकिन उन मूर्खों को ये पता नहीं कि पहले पूरी कथा सुननी चाहिए, तब फिर जो है कोई निष्कर्ष निकालना चाहिए। बस इतना सुन लिया कि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री के ऊपर मोहित हो गए, सरस्वती के ऊपर मोहित हो गए, फिर उन्होंने खुद को सजा दी, अपने शरीर को नष्ट कर लिया। पर महाराज ये सब कैसे हुआ, इसका भी तो पता लगना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा जी समझ ही नहीं पाए। देखो ना, आप खुद विचार करो, हम सभी साधुओं का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। अगर कोई चोर डाकू किसी साधु का चोला पहन करके आ जाए तो क्या कोई पहचान पाएगा कि ये कोई चोर है? उसको भी सब साधु ही समझेंगे ना। तो खुद ही विचार करो कि सरस्वती की शक्ल गायत्री से पूरी तरह से मिलती थी, और जब ब्रह्मा जी ने उसको देखा सरस्वती को, तो उस वक्त गायत्री वहां पे नहीं थी। तो ब्रह्मा जी तो यही सोचेंगे ना कि मेरी पत्नी जो पहले यहाँ बैठी थी अब मेरे सामने खड़ी हो गई। फिर भी देखो, ब्रह्मा जी को ये आभास हुआ कि मैंने गलती की, भले ही अनजाने में मुझसे ये अपराध हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने गलती की है। और ब्रह्मा जी ने अपने आप को अपनी उस गलती की सजा दी थी, और उन्होंने अपने शरीर को नष्ट कर लिया था।
लेकिन माँ दुर्गा की कृपा से दोबारा ब्रह्मा जी को वो स्वरूप मिला, उनका वो शरीर दोबारा उनको मिला था। और ब्रह्मा जी को क्रोध किसके ऊपर आया था? कामदेव के ऊपर। और कामदेव को भी ब्रह्मा जी ने अपने मन के संकल्प से ही प्रकट किया था। और ब्रह्मा जी कामदेव को बुला करके कहते हैं, मैंने ही तुझे प्रकट किया था और तूने मेरे ऊपर ही अपना प्रभाव डाल दिया। जब मेरे सामने मेरी कन्या खड़ी थी, चलो मैं उसको नहीं पहचान पाया, लेकिन हे कामदेव, आपने अपना पूरा असर मेरे मन के ऊपर छोड़ा और मेरे मन के बीच में सरस्वती के प्रति वो पत्नी वाला भाव पैदा हो गया। भले ही ये मुझसे अनजाने में हुआ, लेकिन ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तूने मेरे ऊपर जो है अपना प्रभाव डाला था। और इसलिए हे कामदेव, जा मैं तुझे शाप देता हूँ, मैं तुझे ये श्राप देता हूँ, एक ऐसा वक्त आएगा जब भोलेनाथ तेरे इस घमंड को तोड़ेंगे और तू उनके ऊपर जब अपना प्रभाव डालेगा ना, तो वो भगवान शंकर जो है तुझे अपनी क्रोध अग्नि से जला देंगे। ये श्राप जो था, कहते हैं महाराज, ब्रह्मा जी ने दिया था कामदेव को। मत्स्य महापुराण के बीच में 38 नंबर एक श्लोक आता है, उसमें ये व्याख्या आती है। ब्रह्मा जी ने कामदेव को श्राप दे दिया। अब कामदेव ने अपनी गलती के लिए तो क्षमा मांगी। बाद में ब्रह्मा जी का क्रोध शांत भी हुआ, पर ब्रह्मा जी कहते हैं अब जो मैंने बोल दिया ना, वो तो होकर के ही रहेगा, इसको नहीं बदला जा सकता। अब कामदेव वहां से चले गए। बाद में फिर ब्रह्मा जी ने अपने मन के संकल्प से अपनी गोद से एक बालक को प्रकट किया, जिसका नाम पड़ा नारद। अंगूठे से एक बालक को प्रकट किया, जिसका नाम पड़ा दक्ष। अपनी सांसों से, अपने प्राणों से एक बालक प्रकट किया, जिसका नाम पड़ा वशिष्ठ। अपने मन से मरीचि को प्रकट किया, अपने कानों से पुलस्त्य ऋषि को प्रकट किया, और कहते हैं अपने हाथों से क्रतु मुनि को प्रकट किया था। अपनी नाभि से पुलह को प्रकट किया, अपनी त्वचा से भृगु ऋषि को प्रकट किया, अपनी छाया से कर्दम ऋषि को प्रकट किया। इस तरह से ब्रह्मा जी ने कुछ बालकों को प्रकट किया था। और फिर ब्रह्मा जी ने नारद को ये आदेश दिया कि नारद, आप ऐसा करो, आप सृष्टि के विस्तार के बारे में सोचो। पर नारद ने भी मना कर दिया। महाराज नारद क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी, मैं आपकी इस आज्ञा का पालन नहीं कर सकता हूँ। बस मेरी ये इच्छा है कि मैं बस भगवान नारायण का नाम लेते हुए, उनकी भक्ति करते हुए अपना जीवन व्यतीत करूं। मेरी जरा भी इच्छा नहीं है कि मैं गृहस्थ आश्रम में जाकर के सृष्टि के विस्तार के बारे में सोचूं। मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं ब्रह्मचारी बनकर के ही जीवन जीऊंगा, ऐसा नारद मुनि ने कहा था।